नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 10th संस्कृत तृतीय भाषा की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के 11वें अध्याय स्वदेशम कथम रक्षेयम का अध्ययन करेंगे। यह एक एकांकी है और डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा विरचित है। उनकी इस एकांकी में अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सैन्य शक्ति के अभाव में खिन्न और दुखी महाराणा प्रताप जब स्वदेश त्यागने के बारे में विचार करते हैं, उस समय का वर्णन है। और इस अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर अपनी विपुल धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार इस एकांकी में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण कर देना आदि गुणों का वर्णन किया गया है। आइए हम मूल पाठ का विस्तार से अध्ययन करते हैं और इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वसहचरेण सह एकस्याम शिलायाम उपविष्टः वर्तते। मेवाड़ाधिपति यानी मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अरण्य स्वसहचरेण सह, जंगल में अपने साथियों के साथ, एकस्याम शिलायाम उपविष्टः वर्तते, एक शिला पर बैठे हुए हैं, एक पत्थर की शिला पर विराजे हुए हैं। असो प्राणेः अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, वे प्राणों की बाजी लगाकर भी, प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। स्वदेशम रक्षितुम इच्छति यानी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधना भावात किमपि कर्तुम असमर्थः स मनसि किंचित विचार्यनस्ति, साधनों के अभाव में, कुछ भी करने में असमर्थ, किमपि कर्तुम असमर्थ यानी कुछ भी करने में असमर्थ, स मनसि किंचित विचार्यनस्ति, वे मन में कुछ विचार कर रहे हैं। विचार्यनस्ति का मतलब विचार कर रहे हैं। प्रताप, अब वो मन ही मन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अरे धिक माम, अरे मुझे धिक्कार है। अरे धिक माम यानी अरे मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमिम रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, तो यहाँ रहने से क्या प्रयोजन, यानी मेवाड़ में मेरे रहने का क्या फ़ायदा, क्या उद्देश्य, यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। दीर्घम निश्वसिति, लंबी सांस लेते हैं। ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदारः, तभी कोई राजपूत सरदार प्रवेश करते हैं। राजपुत्र सर्वदार का मतलब राजपूत सरदार या सामंत। सर्वदारः राजोचितम प्रणम्य, सरदार जो है वो राजा को जिस प्रकार प्रणाम करना चाहिए वैसे प्रणाम करके, राजा के अनुरूप प्रणाम करके। विजयताम विजयताम महाराज, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। प्रताप कहते हैं, दीर्घम निश्वस्य मुखम उन्नमय च, लंबी सांस लेकर और मुख को ऊपर उठाकर, मुंह ऊपर उठा लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं और फिर वो कहते हैं, हाँ अरे धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम एव माम लज्जसे भ्रातः, विजय ध्वनि करके, जय जयकार करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भ्राता, भाई, यानी भाई तुम ये विजय ध्वनि करके, मेरी जय जयकार करके मुझे लज्जित मत करो, इससे मुझे लज्जा का अनुभव होता है। सर्वदार, सरदार क्या कहते हैं? प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, हे हमारे प्राणों के सहारे। किम इदम भवान वदति, आप यह क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।
स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आपने क्या नहीं किया। स्वाधीनताय सर्वम किम अपि सोढ़म, स्वाधीनता के लिए सब कुछ भी सहन किया आपने। सोढ़म का मतलब सहन किया। सर्वम किम अपि सोढ़म, सब कुछ आपने सहन किया। भवतः सदा विजय एव भविष्यति, आपकी सदा विजय ही होगी। भवतः, आपकी, सदा विजय एव भविष्यति, सदैव विजय होगी। कीदृश तावद विजयः, तो विजय कैसी, किस प्रकार की विजय होगी। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्यतः अस्मि, स्वदेश को त्यागने के लिए मैं तो तैयार हूँ, समुद्यत हूँ। यहाँ पे प्रताप कहते हैं कि स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि मुझे स्वदेश का त्याग करना पड़ रहा है। मैं अब स्वदेश को, अपने देश को, मेवाड़ को त्यागने के लिए तैयार हूँ। द्वितीय सर्वदार, एक दूसरा सरदार, वो कहता है उत्थाय सांजलिः, उठकर और हाथ जोड़कर। वो उठता है, हाथ जोड़ता है और कहता है नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः। वो कहता है कि नहीं नहीं महाराज, जहाँ जहाँ आप जाएंगे, गमिष्यति जाएंगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, वहाँ वहाँ हम भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। अनुगमिष्यामः यानी पीछे पीछे जाएंगे, यानी महाराज आपको हम अकेला नहीं छोड़ सकते, आपकी सेवा में रहेंगे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी आपके साथ जाएंगे। प्रताप कहते हैं एवं न वाच्यम, ऐसा न कहें, ऐसा मत कहो। भवन्तः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमेः सेवाम कुर्वन्तु, आप यहीं ठहर कर मातृभूमि की सेवा करें, यानी आप यहीं रुके और मेवाड़ की सेवा करें। तृतीय सर्वदार, तीसरा सरदार, नहीं भगवान, नहीं भगवान, हे प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। अस्माकं सेवा भवता सह सन्ति, हमारी सेवा आपके साथ है, सह सन्ति आपके साथ हैं। वयम तो भवता सह एव निवस्यामः, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। निवस्याम का मतलब रहेंगे। प्रताप कहते हैं यद रोचते भवद्भय, आपको जो अच्छा लगे, कुर्वन्तु यानी करो, आपको जो अच्छा लगे वैसा करें। न अहम भवतः विवशान करोमि, मैं आपको विवश नहीं करता, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचराः तत् उत्थाय भिल्लानाम आवासस्य मध्यतः निसरन्ति। महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर, सभी सेवक वहाँ से उठकर भीलों की बस्ती के बीच से होकर निकलते हैं। निसरन्ति, निसरन्ति का मतलब है निकलते हैं। प्रथमः भिल्लः, पहला भील, वो कहता है हा भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृशः समयः आगतः, आज कैसा समय आ गया, ये कैसा बुरा समय है। प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति, प्रताप भी अपने देश को त्याग कर अन्यत्र प्रस्थान कर रहे हैं, अन्यत्र प्रस्थान करने को उद्यत हैं। यानी स्वयं महाराणा प्रताप इस बुरे समय, बुरे काल में अपने देश का त्याग कर रहे हैं और दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। द्वितीय भील, दूसरा भील, वो कहता है न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। अस्य मेवाड़ देशस्य यानी इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालु परमेश्वर, वो प्रभु को, भगवान को याद करता है, कहता है हे दीन दयाल, हे परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुरः कथम जातः, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए। कथम जातः,
तो भगवान से वो विनती करते हुए कहता है कि भगवान आप भी कितने निष्ठुर हो गए हैं, कितने कठोर हो गए हैं। तृतीय भील, एक तीसरा भील जो वहाँ खड़ा है वो कहता है हाय धिक्कार है। वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते। बेचारे के पास, यहाँ बेचारे किसके लिए? महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप के लिए, कि वो असहाय हो गए हैं। उनके समीप ना तो जीवन उपयोगी सामग्री है, जीवन यापन की सामग्री है, न च युद्ध सामग्री एव विद्यते, ना युद्ध करने की सामग्री ही उनके पास में है। उनके पास में धन का अभाव है, उनके पास में सैन्य सामग्री का अभाव है। मातृभूमि है दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम दृश्यामः। मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से, स्वचक्षुषा अपनी आंखों से कैसे देखेंगे? कथम दृश्याम, कैसे देखेंगे? रोदिति, रोता है, रोने लग जाता है। भीला नाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के इस प्रलाप को सुनकर एक सहचर, एक साथी जो वहाँ खड़ा है, भीलों के इस प्रलाप को सुनकर वो कहता है अरे धिक्कार है, हाँ धिक्कार है। एते भिल्ला सत्यम एव वदंती, ये भील सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभना, यह समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। न शोभना, अच्छा नहीं है। परम किम क्रियेत, लेकिन क्या किए जाए, क्या करें, क्या किया जाए। असीम निस्सार्य प्रतापाय ददत्त, तलवार को निकालकर, असीम का मतलब या तलवार से, असीम निस्सार्य प्रतापाय ददत्त, तलवार को निकालकर प्रताप को देता हुआ क्या कहता है? प्रभु बलिम ददातु मम भवान अनेन, उसने कहा हे प्रभु, हे स्वामी, इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दीजिए। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा दृष्टुम शक्यते, अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा नहीं देखी जा सकती। यानी मैं अपनी आंखों के सामने मेरे अपने देश, स्वदेश, मेरे मेवाड़ प्रदेश की दुर्दशा मैं नहीं देख सकता, आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। द्वितीय सहचर, वहाँ एक दूसरा साथी खड़ा होता है। सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते, सचमुच ही अब जीवन नरक होता जा रहा है। जीवनम नरकायते, जीवन नरक होता जा रहा है। भील जो है वो कहते हैं अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ, हाय हमारे भी जीने से अब क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षाये न किम अपि कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, यदि हम देश रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, कर्तुम समर्था है नहीं, समर्थ नहीं है, तदा मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, तो हमारा मरना भी श्रेयस्कर है, हमारा मरना ही श्रेयस्कर है, बेहतर है। उनकी इन बातों को सुनकर प्रताप कहते हैं अरे धिक्कार है। भवन्तः सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आप सभी लोग ये क्या कर रहे हैं, आप सभी ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आत्महननम महत पापम वर्तते, आत्महत्या तो एक महान पाप है, एक बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। स्थियताम, ठहरिए, रुकें। कष्टानि सोढवा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कष्टों को सहन करके वीरगति से मरना, वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कल्याणकारी कहलाता है। यानी आत्महत्या करने की तुलना में आप कष्टों को सहन करते हुए वीर गति को प्राप्त करें, वो ज़्यादा कल्याणकारी है, ज़्यादा श्रेयस्कर है। इत्थम आत्महननम तु नपुंसकानाम कर्म, इस प्रकार की आत्महत्या तो नपुंसकों का काम है, यह वीरों का काम नहीं है, नपुंसकों का काम है। किंचित धैर्येण विचार्यन्तु,
कुछ धैर्य के साथ विचार कीजिए, कुछ धीरज धारण करें, सोचें, सोच विचार कर कर्म करें। महाराणा प्रताप ने उन्हें समझाया। पृष्ठतः ध्वनिः भवति, पीछे से ध्वनि होती है, कोई आवाज सुनाई देती है। स्थियताम स्थियताम प्रभु, स्थियताम स्थियताम, ठहरिए ठहरिए स्वामी, ठहरिए ठहरिए। इस तरह की आवाज पृष्ठ से सुनाई देती है। प्रताप कहते हैं, परिचित ध्वनिमेव आकर्ण्य सोत्साहम। प्रताप को ये आवाज परिचित मालूम पड़ती है, तो परिचित आवाज से सुनकर बड़े उत्साह के साथ, सोत्साहम यानी उत्साह के साथ क्या कहते हैं, अरे सर्वदार, अरे सरदार, अरे सामंत, वृक्षम आरुह्य दृश्यताम तु तावद कह अयम शब्दायते। पेड़ पर चढ़कर तो देखो, यह कौन आवाज लगा रहा है। कम अयम शब्दायते, यह आवाज कौन लगा रहा है, ये ध्वनि किसकी है। सर्वदार, सरदार कहता है। तथा निपुणम निरीक्षमाणा, ठीक है, तथा ठीक है, निपुणम निरीक्षमाणा, और भली भांति देखता हुआ, अच्छे से देखता हुआ कहता है, महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह इव कश्चन आगच्छन प्रतीयते। वो कहता है, महाराज मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जैसे कोई व्यक्ति आते हुए प्रतीत होते, दूर से ऐसा लग रहा है जैसे मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आ रहे हैं। प्रताप कहते हैं, किम उक्तम, उन्होंने कहा कि क्या कहा, किम उक्तम, क्या कहा। भामाशाह, तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, के कौन आ रहा है, भामाशाह, उनको यह कैसे मालूम हो गया। तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, उनको यह कैसे मालूम हुआ। अस्तु तावत प्रतीक्षा महेतम, के अस्तु खैर, तब तक प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा महेतम। भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति, भामाशाह धनराशि की ग्रंथि लेकर, उसकी पोटली लेकर आ रहे हैं। आदाय आयाति, आ रहे हैं। भामाशाह कहते हैं, प्रणम्य, प्रणाम करके, अन्नदाता, हे अन्नदाता, सेवकम संत्यज्य क्व प्रस्थीयते श्रीमता, श्रीमान सेवक को त्याग कर कहाँ प्रस्थान किया जा रहा है। हे प्रभु, हे श्रीमान, हे अन्नदाता, इस सेवक को छोड़कर आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। प्रतापः दीर्घम निश्वस्य, प्रताप लंबी सांस लेकर, न क्वापि बंधु, ना कहीं नहीं बंधु, मैं कहीं नहीं जा रहा बंधु। गंतुम शक्यम अपि तु न, और जाने की शक्ति भी नहीं है, जा भी तो नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है। पार्श्वे धनम नेव न च सेना एव, पास में ना तो धन है ना ही सेना है, यानी ना तो मेरे पास किसी प्रकार का धन बचा हुआ है, ना ही मेरे पास में सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की कैसे रक्षा करूं। हमारे पाठ का जो शीर्षक है स्वदेशम कथम रक्षेयम, वो यहाँ आ रहा है, देखिए। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की कैसे रक्षा करूं। अस्माद एव मनः दोलायितम अस्ति, इसीलिए मेरा मन डोल रहा है, डगमगा रहा है। भामाशाह कहते हैं, महाराज यदा ईमान समाचारान अशृण्वम तदा हृदयम में भग्नम इव अभवत। महाराज जब इन समाचारों को मैंने सुना तब मेरा हृदय टूट सा गया। भग्नम इव अभवत, मेरा हृदय टूट सा गया। धन ग्रंथिम निर्दिश्य, धन की ग्रंथि की ओर, धन की पोटली की ओर इशारा करके, इयम पुनः संपत्ति कस्मे प्रयोजनाय, फिर यह संपत्ति, यह धन किस उद्देश्य के लिए है, इसका प्रयोजन क्या है। यदि ईदृश्य एव अवसरे न इयम उपयुज्येत, यदि ऐसे अवसर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो,
यानी इस प्रकार के अवसर पर जब विपरीत परिस्थिति देश पर आई हुई है और इस परिस्थिति में ही अगर हम इस धन का उपयोग नहीं करेंगे तो हम इस धन का प्रयोग कब करेंगे। प्रताप भवान सत्यम वदति, आप सच कहते हैं। भामाशाह कहते हैं यदि ऐसी बात है, गृह्यताम भवदीया संपत्ति श्रीमता एव, तो आपकी यह संपत्ति श्रीमान स्वीकार करें। यानी ये जो संपत्ति है ये आपकी है और आप इस संपत्ति को स्वीकार करें। त्रोट्यताम पारतंत्रय श्रृंखला ए भी लोहमय बाहु भी। और आगे भामाशाह कहते हैं कि आप परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ दो। किनसे तोड़ दो? लोहमय बाहु भी, इन फौलादी भुजाओं से, इन लोहे की भुजाओं से इन परतंत्रता की बेड़ियों को आप तोड़ दें। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेश, स्वदेश को स्वतंत्र कर दीजिए, मेवाड़ को आप स्वतंत्र कर दीजिए। सुरक्षिताम धर्म, धर्म को सुरक्षित कीजिए। तो यहाँ देखिए भामाशाह जो है अपने धन को महाराणा प्रताप को अर्पित करते हुए कहते हैं कि आप ये संपत्ति स्वीकार करें और इस संपत्ति के सहारे आप इस देश पर जो परतंत्रता की बेड़ियां पड़ी हैं उन्हें आप अपनी फौलादी भुजाओं से तोड़ दें, इस देश को स्वतंत्र कर दें और धर्म को सुरक्षित कर दें। धनस्य ग्रंथि काम चरणयों अर्पयति स प्रणामम, और धन की पोटली को प्रणाम करते हुए महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर देते हैं। महाराणा प्रताप के चरणों में वो धन की पोटली को रख देते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रताप कहते हैं साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, किम इदम भवान करोति, आप यह क्या कर रहे हैं। भवदीया संपत्ति कथम मदिया, आपकी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है। मदिया यानी मेरी, ये संपत्ति आपकी है, ये मेरी कैसे। किम एतेन न में अपमान, क्या इससे मेरा अपमान नहीं है। न अहम दताम संपत्तिम पुनरा ददामी, और मैं दी हुई संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ, मैं इस संपत्ति को वापस नहीं लूँगा, ये मेरा अपमान है। भामाशाह कहते हैं सविनयम, विनय सहित, महाराज न अहम अपमानम करोमि, महाराज मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपमान करने का इरादा नहीं है। का तुच्छ सेवके शक्ति है यया असो तथा दुस्साहसम कुर्यात, इस तुच्छ सेवक की क्या ताकत है कि वह ऐसा दुस्साहस करे। दुस्साहसम कुर्यात, ऐसा दुस्साहस वो करे। इस सेवक की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो आपका अपमान कर सके। गृह्यताम महाराज, आप ले लीजिए महाराज, इसको आप ग्रहण करें महाराज। गृह्यताम, ग्रहण करें। देश धर्मयोः रक्षा विधीयताम, देश और धर्म की रक्षा करें। और यहाँ पे जब बार बार भामाशाह ने निवेदन किया तो प्रताप जो है प्रसन्न होकर कहते हैं सहर्षम आदाय, प्रसन्न मुख करते हुए सहर्ष होकर कहते हैं धन्य असि मंत्रीवर्य, धन्य हो ऐसे मंत्री, ऐसे मंत्री धन्य हो, धन्य धन्य हो। त्वदीया जननी धन्या, तुम्हारी माँ धन्य हो। कथ्यताम तू अभिन हृदय, कहो अभिन हृदय, यानी अभिन हृदय का मतलब यहाँ मित्र से है, मेरे मित्र कहो। अस्याम कियति संपत्ति, यानी इसमें कितनी संपत्ति है, यह धन कितना है, ये मुझे आप बताओ मेरे मित्र, इस संपत्ति के बारे में मुझे जानकारी दो। भामाशाह प्रसन्न मुख प्रणम्य, प्रसन्नता पूर्वक मुख करते हुए प्रणाम करते हुए भामाशाह कहते हैं महाराज इयति एव स्वल्पतमा यद अन्य 12 वर्षाणि यावत पंचविंशति सहस्त्र सैनिका सहर्षम योद्धुम शक्नुवन्ति। महाराज ये इतनी थोड़ी है कि इसमें 12 वर्ष तक 25,000 सैनिक सहर्ष युद्ध कर सकते हैं।
यानी ये ज़्यादा संपत्ति नहीं है, बस इतना ही धन है कि 12 वर्ष तक 25,000 सैनिक सहर्ष युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ बड़े भामाशाह ने बड़ा विनम्र होकर अपने बहुत बड़े धन को एक छोटी राशि के रूप में बताया है। प्रताप ये बात सुनकर कहते हैं, अहो तदा तुम किम कथनीयम, के प्रसन्न होते हुए कहते हैं, अहो तब तो क्या कहना, क्या शानदार ये बात बताई है कि तुमने। महत् कार्यम सेत्स्यति अन्या, और इससे तो बड़ा कार्य, महान कार्य संपन्न होगा। सर्वान संबोध्य, सभी को संबोधित करते हैं। सभी को संबोधित करते हुए प्रताप कहते हैं, अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतंत्र्य श्रृंखला त्रोटयितुं शत्रुन् संहारयितुं धर्मं रक्षितुं च योत्स्यते योत्स्यते अवश्यम योत्स्यते। यहाँ पे प्रताप कहते हैं, आज अभी इसी क्षण से राणा अपने देश की परतंत्रता की जंजीरों को तोड़ने के लिए, शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए योत्स्यते यानी युद्ध करेगा। अवश्यम योत्स्य, अवश्य ही युद्ध करेगा। भामाशाहम अभिलक्ष्य, भामाशाह को लक्षित करते हुए, भामाशाह को देखते हुए कहते हैं, धन्यो असि मित्र, धन्य हो मित्र, धन्य धन्य हो। एहि त्वाम गाढ़म आलिंगितम अभिलक्षामि, और मैं आपका यहाँ प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करना चाहता हूँ, मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। भामाशाह प्रतापम ससंकोचम उपसृत्य, भामाशाह जो है प्रताप के पास में संकोच करते हैं जाने, और संकोच करते हुए उनके पास जाते हैं। अनुगृहीतम अस्मि स्वामिन अनुगृहीतम, और कहते हैं, स्वामी मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ, मैं अनुग्रहित हुआ। ततः उभो अपि प्रेमणा परस्परम आलिंगत द्वयोः मेलनम विलोक्य सर्वे सहचरा सहर्षम, और तब दोनों प्रेम से आपस में आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं, और दोनों का मिलना देखकर सभी साथी, सभी सहचर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वो प्रसन्नता के साथ कहते हैं, धन्यो अस्ति राणा, महाराणा प्रताप धन्य है। पुनरस्ति मंत्री, मंत्री भी धन्य है, यानी यहाँ भामाशाह के लिए कि भामाशाह भी धन्य है। धन्यम द्वयोर मेलनमस्ति धन्यम, और धन्य है दोनों का ये जो मिलन है आज, जिससे इनका देश जो है वो परतंत्रता की जंजीरों से मुक्त होने जा रहा है। तो इन दो का मिलन जो है वो भी धन्य है। धन्या वयम स्मः, और हम सब भी धन्य हैं। समयश्च धन्य, और ये जो समय है जो इसका प्रमाण बन रहा है यह भी धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, और प्रिय पावन दर्शन भी धन्य है। ये जो आज हम इस दृश्य को देख पा रहे हैं, तो हम सभी बड़े धन्य हैं कि हमारे सामने ये दृश्य जो है ये संपन्न हो रहा है। स्वदेशः विजयताम, स्वदेश की जय हो। महाराणा विजयताम, महाराणा की जय हो। भामाशाह विजयताम, भामाशाह की जय हो। पटाक्षेप, इसके बाद में इस नाटक का पर्दा गिरता है। तो हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझा, इसकी व्याख्या समझी। आशा है आपको ये पाठ जो है भली भांति समझ में आ गया होगा। और यदि आपको यह वीडियो लेसन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।